नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के सभी शरीर के अंगों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हार्ट है। मनुष्य जिंदा रहने के लिए हृदय स्पंदन होना बहुत जरूरी है। इस विश्व के सभी जीवराशियों को हार्ट रहता है। यह हार्ट कुछ प्राणियों में लेफ्ट साइड में और कुछ प्राणियों में राइट साइड में रहता है। साधारण मानव को यह हार्ट लेफ्ट साइड में रहता है, लेकिन कुछ लोगों को यह हार्ट राइट साइड में भी रहता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राइट साइड हार्ट रहने वाले लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं कि नहीं, उनको इस कारण कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को इलाज है कि नहीं, इन सब विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हार्ट राइट साइड में रहना एक रेयर कंडीशन है। सिर्फ 1% लोगों में ही हार्ट राइट साइड में रहता है। इस तरह राइट साइड हार्ट रहने के कंडीशन को वैद्य परिभाषा में डेस्टोकार्डिया कहते हैं। यह डेस्टोकार्डिया दो प्रकार का होता है। पहला, आइसोलेटेड डेस्टोकार्डिया। इसमें केवल हार्ट राइट साइड में रहता है, बाकी के शरीर के अंग यथास्थान पर रहते हैं, उनमें कुछ भी डिफेक्ट्स नहीं रहते हैं। दूसरा, सीटस इन्वर्सस डेस्टोकार्डिया है। इसमें राइट साइड हार्ट रहने के साथ साथ शरीर के कुछ अंग भी यथास्थान पर नहीं रहते हैं। यह अंग साधारण मनुष्य के शरीर में जो स्थान में रहते हैं उसके कंप्लीट अपोजिट स्थान में रहते हैं। जैसे हम ऐनक में देखने पर अपना इमेज कैसे कंप्लीट अपोजिट में दिखता है, वैसे ही इसमें शरीर के थोड़े अंग कंप्लीट अपोजिट स्थान में रहते हैं। जैसे साधारण मनुष्य को लिवर राइट साइड में रहता है, वह सीटस इन्वर्सस डेस्टोकार्डिया में लेफ्ट साइड में हो सकता है। तिल्ली नॉर्मल पर्सन को लेफ्ट साइड में रहती है, वह इसमें राइट साइड में हो सकती है। फेफड़ों का डायरेक्शन लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट भी हो सकता है और पेट का भी डायरेक्शन बदल सकता है। इसमें यही नहीं बल्कि शरीर के अंदर के सभी बॉडी पार्ट्स भी डायरेक्शन बदल कर रह सकते हैं, या हार्ट के साथ इनमें थोड़े बॉडी पार्ट्स अपना डायरेक्शन बदल कर रह सकते हैं। इसलिए आइसोलेटेड डेस्टोकार्डिया से तुलना करने पर सीटस इन्वर्सस डेस्टोकार्डिया वाले लोगों को थोड़ा रिस्क रहता है। सीटस इन्वर्सस डेस्टोकार्डिया सिर्फ 0.01% लोगों में ही होता है। इस तरह एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स में समस्या है तो उसे हेटेरोटैक्सी सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों, यह सब ठीक है, लेकिन यह डेस्टोकार्डिया कैसे और क्यों आता है? अब तक तो यह डेस्टोकार्डिया कैसे आता है यह कोई भी बता नहीं सके, लेकिन थोड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह जन्मतः आता है। जब आदमी गर्भ में होता है तभी से इस तरह डेस्टोकार्डिया का निर्माण होता है। कभी कभी अलग अंगों में समस्या के कारण भी यह राइट साइड हार्ट होने का चांस होता है। जब आदमी गर्भ में होता है तब फेफड़े, छाती और पेट जैसे बॉडी पार्ट्स में कोई समस्या हो तो राइट साइड हार्ट होने का चांस है। डेस्टोकार्डिया मनुष्य में है या नहीं, मनुष्य को कैसे पता चलेगा? साधारण मनुष्य को यह कंडीशन है या नहीं, यह हम नहीं बता सकते, क्योंकि यह हार्ट राइट साइड में रहने पर भी उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वह लोग भी साधारण जीवन जीते रहेंगे। डेस्टोकार्डिया रहे सो लोग कभी चेस्ट एक्सरे या चेस्ट एमआरआई करने पर तब उनको यह कंडीशन के बारे में पता चलता है। तब तक इस कंडीशन के बारे में उनको मालूम नहीं होगा। डेस्टोकार्डिया वाले लोग सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समस्याएं भी होती है। उन समस्याओं के बारे में अभी पता करेंगे। साधारण मानव के तुलना में डेस्टोकार्डिया वाले लोगों को इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। यह लोगों को सीलिया बीमारी होती है। सीलिया का मतलब है नाक में बाल ना रहना। यह लोगों में नाक में बाल नहीं होने के कारण श्वास लेने पर फिल्टर न होकर हवा अंदर जाती है। इस हवा के साथ साथ नाक में धूल, मिट्टी और वायरस अंदर जाता है। इस कारण ऐसे लोगों को बहुत इन्फेक्शन होता है। राइट साइड में रहने वाला कलेजा लेफ्ट साइड में रहने के कारण
साधारण मानव की तुलना में इनको कलेजे में इन्फेक्शन होकर जॉन्डिस बीमारी होने की संभावना अधिक है। राइट साइड में रहने वाला फेफड़ा लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में रहने वाला फेफड़ा राइट साइड में रहने के कारण इन लोगों को फेफड़ों में ज़्यादा इन्फेक्शन होते रहता है। मनुष्य में रोग प्रतिरोधक शक्ति रहने का कारण तिल्ली है। लेफ्ट साइड में रहने वाली तिल्ली राइट साइड में रहने के कारण यह रोग प्रतिरोधक शक्ति इन लोगों में बहुत कम रहती है और कुछ लोगों में तो यह तिल्ली नहीं रहती है। इस कारण उन लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ही कम रहती है, इसलिए वह लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। यह डेस्टोकार्डिया जन्मतः आने के कारण यह लोगों में जन्मतः हार्ट में होल रहने की संभावना है और रक्तवाहिकाओं में समस्याएं हो सकती है। इस डेस्टोकार्डिया वाले लोगों का इलाज है कि नहीं, रहे तो वह क्या है? डेस्टोकार्डिया वाले लोग भी साधारण मनुष्य जैसे जीवन जी सकते हैं, लेकिन उनको भले ही कोई छोटी समस्या होने पर डॉक्टर के सूचना के अनुसार दवाइयाँ लेनी चाहिए। हार्ट में होल रहे सो लोग ऑपरेशन करके हार्ट के छेद को भर सकते हैं और ये लोग भी साधारण जीवन जी सकते हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि मनुष्य में रोग प्रतिरोधक शक्ति तिल्ली पर निर्भर रहती है। इस कारण यह डेस्टोकार्डिया वाले लोग डॉक्टर के सूचना के अनुसार जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी चाहिए। इस तरह जिंदगी भर दवाइयाँ लेते रहते हुए यह लोग भी कोई भी समस्या का सामना ना करके साधारण जीवन जी सकते हैं। यह डेस्टोकार्डिया वाले लोग हर दिन मेडिटेशन करते रहने से उनको आने वाले इन्फेक्शंस और अनेक बीमारियों को नियंत्रण में रख सकते हैं। दोस्तों, यह समस्या है कहकर कोई भी नाराज ना होइए। दुनिया में ऐसे समस्या वाले अनेक लोग साधारण जीवन जी रहे हैं और साधारण मनुष्य के जैसे अनेक सफलताओं को पा रहे हैं। वैसे लोगों में रोजमेरी बेंटली एक है। इनको डेस्टोकार्डिया बीमारी रहकर भी 99 साल तक जीवित रहे। इनको यह समस्या है कहकर इनकी मृत्यु हुए तक जिंदगी भर में नहीं पता चला, लेकिन बाद में यह कैसे मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी डेड बॉडी को जीवित रहते समय हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद हॉस्पिटल के लैब में डेड बॉडी को टेस्ट करने पर डॉक्टरों को मालूम हुआ कि इनको डेस्टोकार्डिया है। इस तरह जिंदगी भर किसी भी समस्या का सामना न कर इन्होंने अपना जीवन बिताया है। यह एक ही नहीं बल्कि इनके जैसे अनेक लोगों को यह समस्या है कहकर उनको मालूम नहीं है। यह डेस्टोकार्डिया वाले लोगों में सामान्य लोग ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी है। वैसे लोगों में एनरिक इग्लेसियस, यह स्पेनिश एक्टर, सिंगर और प्रोड्यूसर है। कैथरीन ओहरा, यह कनाडा देश की निवासी है। यह कॉमेडियन और एक्ट्रेस है। डॉनी ओस्वाल्ड, यह अमेरिकन सिंगर और एक्टर है। यह 3 लोग दुनिया में बहुत फेमस पर्सन्स है। इनको यह डेस्टोकार्डिया है, फिर भी वह दुखी ना होकर अपने जीवन में बहुत सफलताओं को पा रही है। आपको यह समस्या है कहकर दुखी ना होकर ऐसे लोगों को आदर्श मानकर साधारण जीवन जीना चाहिए। आप भी कुछ कर दिखलाना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए कृपया इन्फोब्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।